ग्रहों की अवस्थाओं के क्रम में, जैसा कि यदि हम सूर्य जन्म के समय पर सूर्य जन्म पत्रिका में किस स्थिति में है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं बनती हैं, या किन किन अवस्थाओं से होकर सूर्य जन्म पत्रिका में स्थित हैं। इसके लिए यदि हम ये प्रश्न जन्म पत्रिका देखें तो यहाँ पर सूर्य द्वितीय भाव में है और मंगल तथा बुध के साथ है। तो सबसे पहले हमने क्या देखनी पड़ेगी कि सूर्य जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर ये मंगल और बुध के साथ हैं। तो मंगल और बुध सूर्य के मित्र हैं या शत्रु हैं, ये देखना है। दूसरा, सूर्य जिस राशि में बैठे हैं वह राशि मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है। तीसरा, क्या सूर्य पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, ये देखना है। यहाँ पर शुभ ग्रह में शुक्र, बुध और गुरु आते हैं, और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा भी शुभ ग्रह में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध शुभ ग्रह नहीं रह गए हैं। क्यों? क्योंकि बुध क्रूर ग्रहों के साथ हैं। तो यहाँ पर केवल गुरु और चंद्रमा को देखा जाएगा। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, अष्टमी के हैं, और चंद्रमा की कोई दृष्टि नहीं है और गुरु की भी कोई दृष्टि नहीं है। जैसा कि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर गुरु की कोई दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है। मुख्य यहाँ पर जो विश्लेषण करना है वह सूर्य की अवस्थाओं का फल विचार दिया जाना है। नंबर 1, डिग्री के आधार पर सूर्य 28 डिग्री 29 कला और 8 विकला के हैं। तो ये डिग्री के आधार पर बाल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि ये मृत अवस्था में, तो विषम राशि में यह डिग्री विषम राशि में यदि है तो वो मृत अवस्था की है। क्योंकि सूर्य सम राशि में है, 8 नंबर की राशि में है, तो यह इनकी बाल अवस्था कहलाएगी। तो ऐसे अवस्था में क्या होगा? सम राशि में ये सूर्य बाल अवस्था में है तो सूक्ष्म फल देंगे और चंचलता जातक के जीवन में बनी रहेगी। ये फल सूर्य जन्म पत्रिका को दे रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय इस पत्रिका में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और किसकी अंतर्दशा है और कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा है। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर बुध 1 जुलाई 2026 तक बुध की महादशा है और 1 जुलाई 2026 तक शनि की अंतर्दशा है। यहाँ पर सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। क्यों? क्योंकि सूर्य 22 मार्च 25 से 9 मई 25 तक ये सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। तो यहाँ पर ये कुछ न कुछ फल तो इस अवधि में देंगे। दूसरा है, यदि हम नक्षत्रों के आधार पर देखें तो पहले डिग्री के आधार पर सूर्य डिग्री के आधार पर सूर्य बाल अवस्था में है। ये सूक्ष्म फल देंगे और इसमें चंचलता बनी रहेगी, मन चंचल रहेगा। दूसरा यदि हम नक्षत्र सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है जो 18 नंबर का नक्षत्र है और सूर्य का क्रमांक 1 है, और डिग्री सूर्य की यहाँ पर राउंड फिगर में 28 डिग्री 29 कला है, तो इसको 29 ले लेते हैं। तो इन तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका योग 522 आता है। इस 522 में 83 और जोड़ देते हैं। क्या है 83? ये 50 तो स्त्री दंड है, और जो जन्म का नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद है, इसका 26वां नंबर आता है, और लग्न इनका 7 है। इन सबको जोड़ते हैं तो 83 आता है। तो ये हो जाएगा 605। इसमें 12 का भाग देने पर बैलेंस 5 आता है। तो बैलेंस 5 आता है तो ग्रह गमनेच्छा में है। तो ये क्या होगा? ये दुख देंगे, और देंगे या नहीं देंगे बल के आधार पर ये 11 गुणा 11 हम इसको करते हैं तो 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 गुणा 1 तो 1 ही होगा, उसमें 5 और जोड़ देते हैं। 5 क्या है?
ये स्वरांक है, 2 नाम से स्वरांक आता है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद इसमें इस स्वरांक में शब्द अक्षर क्षेपकांक जोड़ देते हैं, तो सूर्य का क्षेपकांक 5 है, तो 6 और 5 11 हो जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो बैलेंस 2 आता है। ये चेष्टा में आता है, जब किसी भी ग्रह का जो बल का फल है वो चेष्टा में आता है तो वो अच्छा फल देता है, ये सही स्थिति में रहेगा। उसके बाद की जो सूर्य इस जन्म पत्रिका में अवस्था सूर्य लेकर आए हैं, वो अवस्था यदि हम राशिगत देखें तो यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि से सूर्य, लग्न तो 7 का है, मेष राशि से 7वें नंबर में है और राशि 8वें नंबर में है, मेष से 8वें नंबर में है। तो क्या होगा, इसमें 7 गुणा 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसमें 27 का भाग देते हैं तो बैलेंस 2 आता है। और इस 2 बैलेंस को यदि हम 6 से गुणा करते हैं, 6 क्या है, सूर्य के दशा वर्ष हैं, जैसा कि सूर्य के दशा वर्ष 6 हैं, चंद्रमा के 10 हैं और देवगुरु बृहस्पति के 16 हैं और शनि के 19 वर्ष हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसमें फिर 27 का भाग देंगे तो बैलेंस यहाँ पर 12 ही रहेगा। जो जब बैलेंस 12 रहता है तो इसको ये अति आनंद देता है। ये शिव पूजा में है, 12 नंबर का जो बैलेंस आता है वो शिव पूजा में है या विष्णु पूजा में है, इसको आनंद की प्राप्ति होगी। अब उसके बाद ये 3 अवस्थाएं होगी। एक तो पहली अवस्था है डिग्री के आधार पर, दूसरी अवस्था है नक्षत्र के आधार पर और तीसरी अवस्था है मेष राशि से, और यदि हम गणना करें। इसके बाद की जो अवस्था है, यदि हम मेष से भाव को देखें, ये 7 तो इसका लग्न है और 2 है दूसरे भाव में है, सूर्य दूसरे भाव में है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसमें 27 का भाग देंगे तो बैलेंस 14 ही रहेगा। इसको फिर इनके दशा वर्ष से गुणा करेंगे तो 14 6 84 हो गया है। इसमें 48 का भाग देंगे तो बैलेंस 36 आता है। जब बैलेंस 36 आता है तो ये फलों के व्यापार में रुचि दिखाएंगे। ये सूर्य इस प्रकार के फल दे रहे हैं, ये सूर्य के फल हैं। इस जातक को फल व्यापार में इनकी रुचि ये दिखाएंगे। उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं, ये मूल त्रिकोण में सूर्य नहीं है और अपने उच्च राशि में भी नहीं है। अब ये मित्र राशि में है या मित्र ग्रहों के साथ हैं या वर्गोत्तम है, ये वर्गोत्तम में है। क्यों? क्योंकि D1 में सूर्य 8 नंबर की राशि में है, D1 में सूर्य 8 नंबर की राशि में है और D2 में ये अपनी राशि में है और D16 में भी यह 8 नंबर की राशि में है और उसके बाद D7 में भी ये 8 नंबर की राशि में है। तो ये वर्गोत्तम है, राशि वर्गोत्तम है। तो जब कोई ग्रह राशि वर्गोत्तम होता है वो तो उसकी शांत अवस्था होती है। क्या होता है इसमें? शांत अवस्था में ये आरोग्य देंगे, आनंद देंगे और भू संपत्ति और वाहन तथा विद्या, विनोद और द्रव्य की ये प्राप्ति कराएंगे। ये कराएंगे या नहीं कराएंगे, कब कराएंगे? जब इनकी महादशा आएगी। लेकिन इस समय इस जातक के जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा चल रही है, सूर्य केवल अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में है, तो ये देंगे, ये फल तो देंगे। इस अवस्था का फल ये 9 मई 2025 तक तो सूर्य देंगे ही। अब ये जो अंतिम जो अवस्था है, ये अच्छी बात है इस जन्म पत्रिका के लिए कि सूर्य लज्जित अवस्था में भी नहीं है और गर्भित अवस्था में भी नहीं है, क्षुधिता अवस्था में भी नहीं है, तृषिता अवस्था में भी नहीं है और क्षोभिता अवस्था में भी नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, पॉजिटिव इस जन्म पत्रिका के लिए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह लज्जित अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य पंचम भाव में नहीं है और क्रूर ग्रहों के साथ भी नहीं है।
इसके बाद मुख्य रूप से देखना है कि सूर्य जिस स्थान पर बैठे हैं वो मित्र हैं या शत्रु हैं। इसके लिए क्या करेंगे, नंबर 1 पंचता, नंबर 1 नैसर्गिक मित्रता देखते हैं, और नंबर दूसरा इनकी तात्कालिक मित्रता। ये जिस स्थान पर बैठे हैं ये तात्कालिक रूप से तो ये शत्रु ग्रहों के साथ हैं। क्यों? क्योंकि जो किसी भी ग्रह किसी भी ग्रह के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा रहता है तो वो प्रथम भाव स्थान कहलाता है, वहाँ पर शत्रु होते हैं। 2, 3, 4 और 10, 11, 12 ये मित्र होते हैं। तो यहाँ पर ये बुध और मंगल तो शत्रु हैं इनके तात्कालिक, और नैसर्गिक रूप से मंगल सम है और मंगल मित्र हैं और बुध सम है। तो यहाँ पर ये सम का व्यवहार मंगल से रहता है और बुध से तो यहाँ पर शत्रुता रहेगी ही। ये सम शत्रु में आ जाएंगे, ये भी मित्र सम में आ जाएंगे। तो ये तो मित्र में आएंगे और ये आ जाएंगे, ये सम में आ जाएंगे।